अस्सलाम वालेकुम। बुजुर्गों को, माओं को, भाइयों को, बहनों को और दोस्तों को नियम खलीलुर रहमान की तरफ से बहुत बहुत सलाम। उर्दू की बातचीत बहुत अच्छी तरह हो रही है। चेन्नई में भी एक इजलास हुई है और आम्बूर में भी कई मस्जिदों में उर्दू की तरक्की व तरवीज के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है, इस पर बयानात हुए हैं। ये बहुत खुशी की बात है। उर्दू जिनकी मादरी ज़बान है उन्हें चाहिए कि वो उर्दू की तरक्की व तरवीज के लिए कोशिश करें, उनके बच्चों को अच्छी उर्दू सिखाएं। उर्दू टीचरों को चाहिए कि स्कूल में उर्दू अच्छी तरह पढ़ाएं। वो ख्याल रखें कि ये उनकी जिम्मेदारी है। बच्चे किस तरह उर्दू बोलते हैं, उनकी इस्लाह किस तरह हो सकती है, इस पर भी उर्दू टीचरों को हमेशा गौर करते रहने और ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोई ज़बान यूं ही हासिल नहीं हो जाती। मुशायरे, अदबी नशस्तें हमारे लिए ज़रूरी हैं, मगर यही सब कुछ नहीं है। एक दिन रात में बैठ जाना, वाह वाह आह आह करना ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए भी ये भी ज़रूरी है, मगर उर्दू की तरक्की के लिए काम करने के बहुत से काम हैं, उन्हें करने की ज़रूरत है। ये काम पेरेंट्स से और टीचरों से ही हो सकता है। वालिदैन को चाहिए कि वो अपनी मादरी ज़बान उर्दू को बच्चों को सिखाने के लिए घर में कोशिश होनी चाहिए। बच्चा स्कूल में पढ़ता है, बस यही काफ़ी है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। घर पर भी उर्दू सिखाने की ज़रूरत है। बच्चा उर्दू किस तरह बोलता है, इस पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। ठीक उर्दू बोले, मैं ये नहीं कहता कि फसीह उर्दू बोलो, कम से कम ठीक उर्दू बोलें। बच्चों को सिखाएं कि वो ठीक उर्दू बोलें। ये बहुत ज़रूरी है। ये काम आसानी से हो सकता है। हम देखते हैं कि बहुत से बच्चे जो अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, जो हिंदी पढ़ते हैं, उनकी ज़बान अच्छी हो जाती है। मैं हिंदी का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि सब जगह उर्दू पढ़ाने का इंतज़ाम नहीं है। हमारे बच्चे ऐसे मुसलमानों के स्कूलों में पढ़ते हैं जहाँ उर्दू नहीं है, और ऐसे गैर मुसलमानों के स्कूलों में पढ़ते हैं जहाँ उर्दू नहीं है मगर हिंदी है। हिंदी उर्दू दोनों ज़बानें, मुझे क्या कहना चाहिए, हिंदुस्तानी होती है। लोगों की ज़बान हिंदुस्तानी ही होती है, चाहे उसे हिंदी कहें या उर्दू कहें। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं यही कहना चाहता हूँ। इसके बाद एक और बात भी आजिज़ाना तौर पर अर्ज़ है सामीन की खिदमत में। हमारा मुल्क बहुत बड़ा मुल्क है। यहाँ बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में
और कई सूबों में, जहाँ तक कि तमिलनाडु में भी उर्दू बोलने वाले मौजूद हैं। उनके बहुत से रहनुमा हैं, उर्दू शोरा हैं, उर्दू अदीब हैं, तमिलनाडु में भी हैं और हिंदुस्तान भर में भी हैं। हमें उर्दू की तरक्की व तरवीज के लिए जो हवाला देते हैं, वो हवाला हिंदुस्तानी लीडरों से हो, हिंदुस्तानी उलमाओं से हो, हिंदुस्तान में उर्दू के लिए काम करने वाले अहम शख्सियत से हो। हवाला हमें किसी गैर मुल्की आदमी की नहीं देनी चाहिए। हमारे मुल्क में मुसलमान कम से कम 15% हैं। इन्हें छोड़कर उर्दू के मामले में भी अगर हम गैर मुल्क के लोगों का हवाला देते रहेंगे तो ये उर्दू के लिए अच्छी बात नहीं समझी जाएगी। क्या उर्दू सिर्फ मुसलमान सुनते हैं? हिंदी बोलने वाले भी सुनते हैं। हिंदी उर्दू ना बोलने वाले मगर हिंदी उर्दू समझने वाले भी सुनते हैं। वो क्या समझेंगे? गैर मुसलमानों के उलमाओं के या लीडरों के हवाले से उर्दू की तरक्की की बात करते हैं तो ये हमारे माथे पर कलंक है। इस कलंक से हमें बरी होने की जरूरत है। खुदा करे कि हमें ये बात समझ में आ जाए। हिंदुस्तानियों को चाहिए कि उर्दू के सिलसिले में गैर मुल्क के लोगों का हवाला ना दें, जरूर ना दें। क्या ये शर्मिंदगी की बात नहीं है कि हमारे अजीम मुल्क में, बड़े मुल्क में, जहां उर्दू बोलने वाले शुमाली हिंदुस्तान में करोड़ों हैं, उन्हें छोड़कर किसी और मुल्क के किसी एक फर्द का हवाला दें? इसकी क्या जरूरत है? इस तरह देने से क्या लोगों में यह अंदेशा पैदा नहीं हो सकता कि उर्दू जबान हिंदुस्तान की नहीं बल्कि किसी और मुल्क की है? क्या ये चाहते हैं हिंदुस्तानी मुसलमान? क्या ये चाहते हैं तमिलनाडु के मुसलमान? क्या ये चाहते हैं तमिलनाडु में, खासकर वानियम्बडी में, आम्बूर में, गुड़ियातम में, पेरनापट्टने वेल्लूर में रहने वाले उलमाए कराम? अगर नहीं तो बराए मेहरबानी मैं आजिज़ाना तौर पर कहता हूं कि हवाला दें तो हमारे मुल्क के उलमाओं का दें, हमारे मुल्क के लीडरों का दें, और किसी फेल्ड मुल्क का, जो मुल्क ही नहीं अपने मुल्क को संभालने में ही नाकाम रहा है, लोगों में गुर्बत है, लोग चाहते हैं कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, ऐसे मुल्क के लीडरों के, उलमाओं के हवाला देने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। बेकार की बातें करने वाले होते हैं अक्सर उलमा। हमारे पड़ोस मुल्क में पाकिस्तान क्या है? अड्डा है शरपसंदों का, आतंकियों का। क्या हुआ कश्मीर में? क्या हम इसे भूल सकते हैं? खुदा ये बात हमारी समझ में आ जाए। अच्छा तो अभी इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।